नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका टैरो कार्ड्स रीडर डॉक्टर हेमंत वशिष्ठ। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि टैरो कार्ड्स के हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, आपके जीवन में ये विद्या किस तरह से आपको सहायता दे सकती हैं और इसके जो चित्र हैं किस तरह से अपने आप में जादुई छवियां हैं जो कि हमारे आजकल के जीवन के हर एक दौर में आपको सहायता कर सकती हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं आप सबको आज मैं बताऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, टैरो कार्ड्स में अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं, इनकी अलग अलग तरह की छवियां बनी हैं। इस समय जो मैं कार्ड सेट प्रयोग कर रहा हूँ ये एक बहुत ही भिन्न प्रकार का कार्ड सेट है जो कि जानवरों, जीव जंतुओं के चित्रों के ऊपर आधारित हैं, उनकी मूवमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियों और सराउंडिंग जो उनकी एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर आधारित हैं। आमतौर पे आप देखेंगे कि राइडर वेट टैरो कार्ड्स का सेट यूज़ किया जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम उसी को प्रयोग करें। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो थीम्स वाले सेट्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। उनके कहीं ना कहीं पे अलग अलग प्रेडिक्शंस में प्रयोग होते हैं। तो ये मैं इस टाइम एनिमल्स डिवाइन टैरोट सेट यूज़ कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा, सिम्बॉलिकली बहुत ही एनरिच्ड सेट है। लीज़ा हंट ने इसको बनाया था और बहुत ही प्यारी छवियाँ हैं इसकी। आप देख सकते हैं कि टैरो में अलग अलग चित्रों को, प्रतीकों को और अलग अलग प्रकार के जो कलर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। इसका उत्तर ये है कि टैरो में अलग अलग प्रकार के जो चित्र हैं वो हमारे विजन्स को, हमारी मैग्नेटिक ऑरा की एनर्जीज़ को इंडिकेट करते हैं। टैरो में आप देखेंगे अलग अलग तरह के रंगों का प्रयोग किया गया है। इनके कार्ड्स में बहुत ही वैरायटीफुल कलर्स को यूज़ किया जाता है ताकि ये हमारी अलग अलग प्रकार की जो सभी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उनको ये शो कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। जो ऊर्जाएं टैरो कार्ड्स के सेट्स में बनी होती हैं वो नॉर्मली किसी भी आम कार्ड सेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। टैरो कार्ड्स में अलग अलग प्रतीक आप देख रहे हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होकर हमें जानकारी देती हैं। जब टैरो कार्ड रीडर हमारे बारे में प्रश्न पूछता है तो इन प्रतीकों से वो कनेक्ट हो जाता है सबकॉन्शियस में, और वही प्रतीक उनको बताते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ लोग इस बात के बारे में जानकर बहुत ही अद्भुत महसूस करते हैं कि टैरो कार्ड सत्य होते हैं। जी हाँ, टैरो कार्ड्स बहुत सत्य होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही रूहानी और गहरी विद्या है। कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। टैरो हमारी तरंगों के ऊपर वर्क करता है। टैरो नंबर्स के राही, छवियों के राही, प्रतीकों के राही, चित्रों के राही और अलग अलग प्रकार की बातों के राही, सूक्ष्म संदेशों के राही आपको मैसेजेस देता है। जब अलग अलग तरह की पिक्चर्स अपने आप में जुड़ जाती हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के कार्ड्स अपने कलर्स शो करते हैं, तो जो रीडर है उसका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है और आपको उनके माध्यम से बहुत प्रकार की जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। एक बात बहुत दर्शनीय और दृष्टव्य होती है, टैरो में बहुत प्रकार के कार्ड्स होते हैं। ये कुल टोटल मिलाकर 78 कार्ड्स होते हैं और 78 कार्ड्स के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं। ये हमेशा आवश्यक नहीं होता कि हर एक कार्ड का जो मीनिंग है वही रीडिंग में प्रयोग हो। टैरो में कहीं ना कहीं पे अलग अलग जो कार्ड्स हैं कई बार ऐसी बातों को भी शो करते हैं जो कि उनके मीनिंग से बहुत परे हैं। ये तब होता है जब जो रीडर है वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ आपके कार्ड्स देख रहा है। टैरो के कार्ड सच इसलिए होते हैं क्योंकि ये नेचुरल थेरेपी है, इसमें कहीं भी कोई नकल, कॉपी या इसमें कहीं भी कोई गेम नहीं होती है। टैरो के हर एक कार्ड का अपना अपना मीनिंग होता है। पर टैरो के कार्ड्स जब अपीयर होते हैं रीडिंग्स में तो अपने अपने स्प्रेड्स जो कि रीडर्स यूज़ करते हैं उसके राही अलग अलग प्रकार के जो हैं मीनिंग्स शो करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे इस कार्ड में ब्राउन कलर बहुत यूज़ हुआ है वाइट कलर के साथ, पूरे कार्ड में ब्राउन और वाइट की मैचिंग है। ये इसका धरती के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। आप देख सकते हैं लवर्स के कार्ड में बहुत रोमांटिक कलर्स यूज़ हुए हैं, पिंक कलर का लोटस और यहाँ पे वाइट कलर की एक एनर्जी बॉल शो हुई है और यहाँ पे हंस भी सफ़ेद रंग के हैं, ये दृष्टव्य हैं। ये इंडिकेशन दे रहे हैं प्यार मोहब्बत का। ब्रह्मा एंड सरस्वती इसके देवता हैं। वैसे ही कार्ड ये 6 नंबर का है, दी लवर्स का कार्ड है। ये इंडिकेशन देता है बहुत ही गहरी तपस्या के बाद मिलने वाले फलों का और वैवाहिक जीवन के सुखी और संपन्न होने का। आप देख सकते हैं कि अगला कार्ड दी हैंगमैन का कार्ड है।
ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है ब्लू कलर की एनर्जीज़ का। ये नेपच्यूनियन एनर्जीज़ हैं। स्पाइडर वुमन इनकी गॉडेस हैं। दी हैंग वुमन का कार्ड है। यहाँ पे एक मकड़ी बनी हुई है जो कि जाले पे चढ़ती हुई दिखती हैं, पर एनर्जीज़ का जाला है तो मकड़ी यहाँ पे फेल हो जाएगी। इसी प्रकार से हर एक कार्ड की अपनी एक स्टोरी होती है। जब कोई कार्ड निकलता है तो वो एक तरह से आपको पूरी कहानी बताता है उसके बारे में जिसके बारे में आपने प्रश्न पूछा। जो बहुत ही गहरे तौर पे टैरो को जानते हैं वो तो एक कार्ड से भी आपको पूरी जानकारी देने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको इसमें नोट करने को मिलेगी। हर एक कार्ड का एक अपना देवी देवता होता है, हर एक कार्ड का अपना एक नंबर होता है। यही जो गहराई है टैरो को ज्योतिष से बिल्कुल भिन्न कहीं ना कहीं पे दर्शाती है। टैरो को आप अपनी लाइफ में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी प्रेडिक्शन छोटे से बड़े प्रश्नों पर हमेशा एक्यूरेट होती हैं। अगर रीडर्स जो हैं उनके करने के जो मेथड्स हैं, उनकी शैलियाँ, उनकी पद्धतियाँ अगर एक्यूरेट हैं, वैलिड हैं, तो वो जो स्प्रेड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर उनका बहुत एक्सपीरियंस है उनको, तो उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं बहुत एक्यूरेट होती हैं। ये प्रेडिक्शंस का एक्यूरेट होना तब कम हो जाता है जब बीच में किसी की बिज़नेस करने की फीलिंग आ जाए या किसी के मन में ग्रीड आ जाए, क्योंकि टैरो एक पवित्र शक्तियों के ऊपर आधारित एक बना हुआ कार्ड सेट है। जब भी कहीं ना कहीं पे इसको कोई नकारात्मकता के साथ देखेगा, यूज़ करेगा, या ग्रीड के साथ, लालच के साथ, लोभ के साथ इसको यूज़ करेगा, दिख कुछ और रहा है, लोगों को कुछ और बताया जा रहा है, अगर ऐसी फीलिंग के साथ जब भी कोई टैरो यूज़ करेगा तो वहाँ पे प्रेडिक्शंस बिल्कुल फेक हो जाती हैं। क्योंकि रियलिटी में जो कार्ड्स के सूक्ष्म संदेश है वो हमें डायरेक्टली भगवान से आते हैं। टैरो हालांकि ज्योतिष से भी कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है, ये मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूँगा क्योंकि उसके लिए बहुत लंबी चर्चा चाहिए। फिर भी इसको मोस्टली गॉड के मैसेजेस के रूप में देखना चाहिए। तो गाइज़, मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी लाइफ की गाइडेंस के लिए टैरो को बहुत अच्छे से यूज़ करें। इसकी प्रेडिक्शंस के लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आपके घर में अगर नौकरी की समस्या है, कारोबार ठप पड़ा हुआ है, काम नहीं चल रहे हैं, आपके घर में किए किराए का चक्कर है, मानसिक टेंशन्स हैं, तो टैरो के अलग अलग कार्ड्स में से आप बहुत प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। आपके घर में ग्रह क्लेश हैं, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं पे शादी बांधा हुआ है, कोख बांधी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप टैरो के कार्ड्स में से हर एक प्रकार की आप नॉलेज ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कार्ड किए किराए को शो करता है। इसमें गॉडेस बास्ट के हाथ में एनर्जी बॉल है जो कि शेर के सिर के ऊपर बनाई जा रही है। ये किए किराए को इंडिकेट कर रही है। तो ऐसे हर एक कार्ड का ही अपना एक बहुत गहरा मीनिंग है। तो अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। टैरो में बहुत ही वंडरफुल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस आती हैं। आप भगवती के आशीर्वाद से अगर इससे मार्गदर्शन करवाते हैं टैरो में से, तो आपको बहुत ही गहरी जानकारी मिलती है। ये देवी देवताओं के ऊपर बने हुए जो कार्ड्स हैं, ये जो भविष्यवाणी करने की ये विद्या है टैरो, इसमें बहुत बड़ी क्षमता है। इसके अलावा मैं अपना फ़ोन नंबर कहीं ना कहीं पे दे रहा हूँ इस वीडियो के साथ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ ये पोस्ट की जाएगी। तो आप मुझे संपर्क करिए गाइस, टैरो के कोर्सेज सीखने के लिए, टैरो कार्ड्स के बारे में जानने के लिए, टैरो कार्ड्स के बीच में से प्रेडिक्शंस निकलवाने के लिए। आपका मेरे पास होना ये भी एक कंपल्शन नहीं होती है। टैरो रीडिंग उनके लिए भी की जा सकती है। टैरो कार्ड्स में से हम उनसे भी टैरो कार्ड्स में से हम उनके बारे में भी जान सकते हैं, बात कर सकते हैं। टैरो में से हम उन लोगों के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं जिन लोगों को हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि स्थान में बहुत दूर हैं। अगर आप स्थान से बाहर हैं, जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से बाहर हैं, आप किसी और सिटी में हैं, मैं अगर किसी और सिटी में हूँ, तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि टैरो के जो कार्ड्स हैं वो आपको हर एक बात बताएंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। अगर आपका कोई भाई बंधु विदेश में है, किसी समस्या में है, तो भी उसको पास में आने की आवश्यकता नहीं है। फ़ोन में लाइव टैरो रीडिंग्स में ही आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई जा सकती हैं। अगर आपको अपनी टैरो रीडिंग की वीडियोस चाहिए जिसमें आपको पूरी बातें एलैबोरेट करके बताई गई हों, वो भी उपलब्ध हैं। रिटर्न प्रेडिक्शंस भी उपलब्ध हैं, टैरो कार्ड्स ट्रेनिंग्स भी उपलब्ध हैं। आप मेरे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करिए। कोई किए किराए का चक्कर है तो उसके भी मैं सॉल्यूशंस देता हूँ। बाकी टैरो कार्ड्स में से हम कई तरह की चीज़ें जान सकते हैं और ये बहुत ही महान और पाक विद्या है। आप गाइस संपर्क करिए अपने जीवन को सुधारने के लिए, समस्याओं को शेयर करने के लिए और समाधान प्राप्त करने के लिए। आप मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।